यहाँ पर देखिए हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान, और अजमेर के चौहानों में हमने पढ़ लिए थे अजय राज चौहान, और उसके बाद हमने अर्णवराज चौहान पढ़े। अर्णवराज की दो पत्नियां हुई कंचन देव और सुधबा। सुधबा के पुत्र हुए जगदेव, पृथ्वीराज और बीसल देव। वही कंचन देव के पुत्र हुए सोमेश्वर। ये जगदेव चौहान ने अपने पिता अर्णवराज की हत्या कर दी, और इसी के साथ ही ये चौहानों के पितृहंता राजकुमार कहलाए। हालांकि इन्होंने 3 साल तक अजमेर पर शासन भी किया, 1155 से 1158 तक। इनके पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड इनके पुत्र होते हैं, और इनकी जगदेव पृथ्वीराज की जो हत्या कर दी थी, इनको जो मार दिया था, इनकी जो मृत्यु कर दी थी, वो इनके ही सगे भाई थे बीसल देव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है इतिहास के अंदर। उन्होंने इनकी जगदेव चौहान जो है इनकी हत्या कर दी थी। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं पालना है। आपने अजमेर के जब हम चौहान पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज दो जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हम एक ही इम्पोर्टेंट मानते हैं, पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड के बाद ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर मुस्लिम जो आक्रांता थे उनका वर्चस्व बढ़ने लगा था। तो ये पृथ्वीराज थर्ड जो हुए थे ये सोमेश्वर के पुत्र थे। ये वही सोमेश्वर है जो कंचन देव के पुत्र थे, है ना। कंचन देव के पुत्र थे, बीसल देव और जगदेव चौहान के भाई थे। उनके पुत्र हुए पृथ्वीराज थर्ड, और यहाँ पर जो ये जगदेव चौहान के जो पुत्र हुए पृथ्वीराज सेकंड थे। ठीक है, तो अगले राजा हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब देखो ना, अजय राज चौहान थे, अजय राज चौहान ने जीते जी राजा बना दिया अर्णवराज को, और अर्णवराज की हत्या करके बन गया जगदेव चौहान, और जगदेव की हत्या कर दी बीसल देव ने। तो अगला राजा पढ़ेंगे हम बीसल देव और विग्रहराज चतुर्थ। बहुत ही खतरनाक राजा है, इसकी लव स्टोरी भी बहुत प्यारी प्यारी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप वो इससे पहले की क्लासेस देख लीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा हिस्ट्री का सिलेबस और हिस्ट्री का कोर्स आपके लिए कराने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए फिर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।